क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tails. इसमें दिया गया है कि एक कॉइन है जो बायस्ड है, बायस्ड कॉइन है। बायस्ड का मतलब ये होता है कि उसमें हेड और टेल दोनों आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह सेम नहीं होती है। मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा या कम हो सकती है, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं बायस्ड। सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज टेल। इसमें यह बताया गया है कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वह टेल के क्या है 3 टाइम्स है। टेल के 3 टाइम्स है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द टेल्स, ये बताना है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इन द बायस्ड कॉइन। अगर मैं मान लेता हूँ कि लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग tails in a biased coin इक्वल टू, यदि मैं मान लेता हूं कि x है, यदि हमने ये कंसीडर किया कि कॉइन जो बायस्ड कॉइन है उसमें टेल गेट करने की जो प्रोबेबिलिटी है x है, तो हेड की कितनी हो जाएगी? तो देयरफॉर पी ऑफ हेड, मतलब हेड गेट करने की या गेटिंग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये कह रहे थे 3 टाइम्स ऑफ द टेल्स, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ये मिल गया। अब हम लोग को इसमें ये फाइंड करना है, दोनों चीज़ें मिल गई, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा? अगर ये हेड की प्रोबेबिलिटी है तो इसको पहले ऐसे लिख लो बेटा, देयरफॉर पी ऑफ टी इक्वल टू में एक्स, देयरफॉर पी ऑफ हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ये मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि हेड और टेल दोनों के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो लिख सकते हैं सिंस पी ऑफ टी प्लस पी ऑफ एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, देयरफॉर पी ऑफ टी इक्वल टू एक्स है और पी ऑफ एच इक्वल टू 3x है इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू 1/4 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x है, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1/4 इक्वल टू 3/4। ये हमें पी ऑफ एच इक्वल टू मिल गई। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा। व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर कॉइन को मैं 2 बार टॉस करता हूँ, व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर 2 बार टॉस किया जाए तो सैंपल स्पेस को कितना हो जाएगा बेटा? तो देयरफॉर एस इक्वल टू, बता दो, अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो 4 सैंपल स्पेस होंगे और वो क्या होता है? HH, HT, TH एंड TT, ये हो जाएगा 4। समझ आया बेटा? अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है? एक्स बी द रैंडम वेरिएबल। हमने मान लिया कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल representing the number of tails, representing the number of tails
अच्छा एक मिनट एक काम करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, इसको आप स्मॉल एक्स कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग किससे कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल एक्स कर दो बेटा, तो यहाँ से कुछ कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स, इसको भी स्मॉल एक्स कर दो तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि जो कैपिटल एक्स है वह नंबर ऑफ टेल्स के रेंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या आ सकते हैं ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देयरफॉर पी ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसमें कोई भी टेल नहीं आए। तो देखो बेटा इसमें टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल नहीं आने का चांस क्या है, तो मतलब ये हो जाएगा x इक्वल टू में 0, ये ले लें। तो देखो बेटा ये वाला जो एक ऐसा इवेंट है जिसमें टेल नहीं है, तो ये एक बार आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ नो टेल, पी ऑफ नो टेल, इसमें कोई भी टेल नहीं है, तब ये किसके बराबर होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा पी ऑफ एच इंटू पी ऑफ एच, एच दो बार है, इक्वल टू पी ऑफ एच इंटू में पी ऑफ एच, ये दो बार है। तो पहले बार में कितना हो जाएगा पी ऑफ एच, देखो बेटा यहाँ पे पी ऑफ एच निकाल करके 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू में 3/4 इक्वल टू 9/16, ये मिल जाएगा हमें। दूसरा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, जिसमें टेल एक बार आए, तो टेल एक बार आने की प्रोबेबिलिटी देखो बेटा चांस यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा पी ऑफ एच इंटू में पी ऑफ टी प्लस पी ऑफ टी इंटू में पी ऑफ एच, ये कुछ ऐसा मिलेगा, इसमें एच टी इसमें टी एच, तो ये आपका मिल जाएगा कितना पी ऑफ एच, तो पी ऑफ एच कितना है 3/4, ये हो गया आपका 3/4, पी ऑफ टी कितना है 1/4, ये हो जाएगा 1/4 प्लस पी ऑफ टी फिर 1/4, पी ऑफ एच आ जाएगा आपका 3/4, ये हो जाएगा 3/16 प्लस 3/16 इक्वल टू 6/16, ये आंसर मिल जाएगा 6/16। अब हमें 2 टेल चाहिए। अब इसमें देखो इसमें टेल नहीं है, यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे एक टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, तब पी ऑफ एक्स इक्वल टू में 2, तब क्या मिलेगा यहाँ पे, तो पी ऑफ टी इंटू में पी ऑफ टी इक्वल टू पी ऑफ टी कितना है 1/4 इंटू में 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/16। अब इसको हम चाहें तो इस तरह से टेबलिंग कर सकते हैं इसका, ये x है जिसमें 0 1 2 है और यहाँ पे p ऑफ x है, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, ये है 9/16, 1 की क्या है, तो 1 की है 6/16 और 2 की क्या है, तो 1/16। अब आप इसको प्लस करके देख लो कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 9 6 15 1 16, 16/16 यानी कि 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 रफ कर दो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया गया है ए रैंडम वेरिएबल एक्स है द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है बेटा, इसमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी दिया गया है। वो इस तरह से दिया गया है एक्स पी ऑफ एक्स, जीरो 1
2 3 4 5 6 7 4 5 6 एंड 7 ये दे रखा है। और इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया आपको 0 K 2K अगेन 2K 3K 3K 4 का 3K, ठीक है। 5 का K स्क्वायर अगेन K स्क्वायर एंड 2K स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, अच्छा 7 भी दे रहे, क्या गलत हो गया बेटा, कुछ गलत हो गया देखो। 0K 2K 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 फिर 3K K स्क्वायर अगेन 2K स्क्वायर एंड 7K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस K, ये सब दे रखा है। अब इस पे क्वेश्चन राइज किया गया है, डिटरमाइन K की वैल्यू फाइंड करके बतानी है बेटा, क्या होगा। तो देखो डिटरमाइन K, तो आप लोग जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सम हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। तो सिंस सम ऑफ, ये फर्स्ट फाइंड कर रहा हूं बेटा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहां से हो जाएगा 0 प्लस K प्लस 2K प्लस 2K प्लस 3K प्लस K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर प्लस K इक्वल टू में 1, ऐसा आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, K 2K 3K 2K 5K 3K 8K प्लस 1K, ये हो जाएगा आपका 9K प्लस K स्क्वायर प्लस 2K स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर, ये हो जाएगा 10K स्क्वायर इक्वल टू में 1 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 10K स्क्वायर प्लस 9K माइनस का 1 इक्वल टू 0, ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 10K स्क्वायर प्लस का 10K माइनस का K माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसमें से 10K कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा K प्लस का 1 और इन दोनों में से -1 तो K प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा K प्लस 1 एंड 10K माइनस का 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर K प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10K माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर K इक्वल टू -1 या K इक्वल टू 1/10 ये हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे K इक्वल टू, यदि मैं K इक्वल टू -1 लेता हूँ तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ जाती है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। सिंस K इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 के निगेटिव नहीं होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर K की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1/10, ये एक्सेप्टेबल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब दूसरा फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि P ऑफ x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, P ऑफ x इज लेस देन 3 इक्वल टू कितना होगा, तो x की वैल्यू 3 से कम, तो x की वैल्यू 3 से कम कितना है बेटा, तो x की 3 से कम तो 0K 2K, तो ये कितना हो गया 0 प्लस K प्लस का 2K, यानी कि ये हो जाएगा 3K इक्वल टू 3 इंटू K की वैल्यू 1/10, तो यहाँ लिख दो 1/10 इक्वल टू हो जाएगा 3/10, ये आंसर हो जाएगा एक बेटा। अब तीसरे को देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है P ऑफ x इज ग्रेटर देन 6, P ऑफ x इज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू, तो देखो 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा सिर्फ ये है 7K स्क्वायर प्लस K,
इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो के की वैल्यू बेटा यहाँ से रख दो 1/10, तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर प्लस में 1/10 इक्वल टू 7/100 प्लस 1/10 या 7 प्लस 10/100 या 17/100। ये मिल जाएगा P ऑफ x इज ग्रेटर देन 7, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, फोर्थ, वो दिया गया है P ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3। P ऑफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ये दे रखा है बेटा। तो 0 और 3 के बीच में, तो देखो ये 0 है ये 3 है, तो k प्लस 2k आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, k प्लस 2k इक्वल टू में 3k, 3 इंटू 1/10, k की वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया, यहाँ से। अब आपका ये बन गया 3/10, ये आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समीर, जयेश, यस सर। ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। सर। हाँ बेटा। सर अभी तक तो क्लियर दिख रहा था, ब्लर हो गया। समीर दिख रहा है बेटा? हाँ सर दिख रहा है। अब क्लियर है सर? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, रफ कर दो। यस सर। Question number 9. The random variable x had probability distribution P of x of the following form where k is some number दे रखा है बेटा। P of x equal to k if x equal to 0, 2k if x equal to 1, 3k if x equal to 2 and 0 otherwise। क्या हो रहा है ये? हाँ? यहाँ पे फाइंड कर डिटरमाइन द वैल्यू आपके, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है बेटा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा, 0 पे प्रोबेबिलिटी k है, 1 पे 2k है, 2 पे 3k है, अदरवाइज 0 है। तो इन सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो पहला इसमें आंसर हो जाएगा सिंस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इक्वल टू 1, या 3 2 5 1 6, 6k इक्वल टू 1 या k इक्वल टू 1/6। ये पहला आंसर हो गया बेटा। k की वैल्यू कितनी मिल गई? 1/6। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया है आपका कि फाइंड p ऑफ x इज लेस देन 2, p ऑफ x इज लेस देन 2, ये बताना है बेटा। x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 में तो देखो 2 से छोटे में
के भी आएगा 2k भी आएगा, तो ये हो जाएगा k प्लस 2k यानी कि 3k, 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है 1/6 यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, इसे काट दो तो 1/2 मिल गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 यानी कि 2 या 2 से बड़ा, तो 2 पे कितना है 3k और उससे बड़े पे कितना है 0, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू 3 इंटू 1/6 इक्वल टू, इसे भी कट गया और ये बन जाएगा 1/2, ये भी आंसर मिल गया। अब ये पूछा है कि पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, भाई ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक सेकेंड, लेस देन आर इक्वल टू 2 है बेटा, लेस देन आर इक्वल टू 2, तो पी ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, तो लेस देन 2 से छोटा, तो 2 या 2 से छोटा, तो 3k 2k k ये सब आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा k प्लस 2k प्लस में 3k, और इनकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 6k यानी कि 6 इंटू k की वैल्यू यहाँ से 1/6, तो ये हो गया 1/6, 2 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 1, तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, मतलब ये बी वाले में 3 पार्ट था। और भी है क्या, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आगे बेटा समझ में ये जय समीर, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना है, इसमें पूछा गया है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन द 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन, मीन पूछा गया है, मीन, ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, 2 dice are thrown simultaneously, if x denotes the number of sixes, find the expectation, ये भी नहीं करना है, सिर्फ रेंडम वेरिएबल और उनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कुछ भी पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से, तो आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर क्या हो बेटा, सर कौन से क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। अरे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 11 ये दोनों नहीं पूछा, दोनों नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, लेट, इसे वेरिएंस फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 में वेरिएंस फाइंड करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, इसमें पूछा गया है फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 14 भी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 छूट गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, इसमें भी पूछा गया है ई ऑफ एक्स, मतलब एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, नहीं करना है, इसको भी छोड़ दीजिए। 15 क्वेश्चन नंबर 17, सपोज 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें भी एक्सपेक्टेशन पूछा गया है, छोड़ दीजिए बेटा, खत्म, ये आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर ओवर हो गई, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन के बाद से आपको करना ही नहीं है, क्लियर हो गया। 13.5 भी नहीं है, 13.5 तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है सर। ओके।